अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फेयर ट्रैवलिंग। एक मरतबा फिर एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में रोमानिया वर्क परमिट के रिलेटेड जो न्यू अपडेट है, क्या इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोगों के साथ सारी यहाँ पर शेयर करूँगा। पिछले दिनों मैं आप लोगों के साथ दिसंबर में तकरीबन मैंने आपको बताया था कि एक लड़के का वर्क परमिट जो वो हमने अप्लाई किया है। ऑनलाइन सबमिशन स्लिप भी आप लोगों को मैंने दिखाई थी कि 8 दिसंबर को उसकी ऑनलाइन सबमिशन हुई थी। ठीक है, उसके बाद उसका केस जो है, उसका प्रोसेस क्या-क्या प्रोसेस जो है, क्या किन स्टेप से जो है वो गुज़र के उसका वर्क परमिट जो वो आया है, वो मैंने आप लोगों को बोला था कि वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊँगा जब वर्क परमिट आ जाएगा। तो अभी उस लड़के का वर्क परमिट जो है वो आ गया है। अभी आप लोगों को वो चीज़ यहाँ पर दिखाऊँगा कि कौन-कौन से स्टेप्स जो हैं वो हुए हैं, सब चीज़ें जो हैं वो दिखाऊँगा। इसके साथ आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पर मैंने बतानी है। काफ़ी लोग जो हैं वो मुझसे इन दिनों में यही पता कर रहे हैं, भाई हमारा वर्क परमिट नहीं आ रहा, हमने अपने एजेंट को केस दिया हुआ है लेकिन एजेंट आगे से कोई रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दे रहा। तो इसका क्या रीज़न है? हमें ऑनलाइन सबमिशन स्लिप भी नहीं दिखाता, ना ही हमें फिजिकल सबमिशन स्लिप दिखाता है। सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊंगा क्लियरली, जो आपको कोई बंदा और नहीं बताएगा। यहाँ पर दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है, अगर रोमानिया का वर्क परमिट बंद भी हो जाते हैं, अगर रोमानिया का काम ख़त्म हो जाता है, पाकिस्तान में वो वर्क परमिट नहीं भेजते, तो फिर भी एजेंट लोग आपको ये सारी सच्ची बातें जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं बताएँगे। आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ में बताई भी हैं, और अभी भी जो-जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है वो आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए, ताकि जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को पता चल जाए कि किस तरह जो है वो प्रोसेस होता है। तो बहुत से एजेंट्स ऐसे भी हैं जो मतलब फ्रॉड वगैरह भी करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे एजेंट्स भी हैं जो मतलब काम टाइम पे कर देते हैं और मुनासिब कीमत में जो है वो आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मैं बताता हूँ कि किसी बंदे का 10 लाख में भी जो है वो काम हुआ है, किसी एजेंट ने 10 लाख में भी काम किया है, और किसी एजेंट ने 14-15 लाख में भी जो है वो लोगों का काम किया है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया था दिसंबर में, काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैंने बोला था कि भाई दिसंबर में अगर जिन लोगों ने अप्लाई करना है तो वो कर लें। दिसंबर में आपकी ऑनलाइन सबमिशन जो है वो हो जाएगी। अगर आप नए साल का इंतज़ार कर रहे हो तो आप जो है काफ़ी लेट हो जाओगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जिस बंदे की मैंने ऑनलाइन सबमिशन जो है वो मतलब केस दिया था लड़के का, उसकी 8 दिसंबर को जो है वो ऑनलाइन सबमिशन हुई थी। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, ये आपको ऑनलाइन सबमिशन स्लिप मैंने तब दिखाई थी उस वीडियो में, जिसमें मैंने ये सारी चीज़ जो है वो बताई थी। यहाँ पर दोस्तों 8 दिसंबर को जो है वो इसकी ऑनलाइन सबमिशन हुई है। 8-10 दिन के अंदर ही कंपनी से इसका अप्रूवल जो है वो आ गया था, डिमांड लेटर जो है वो आ गया था। उसके बाद दोस्तों इसकी पहले महीने की मतलब 13 जनवरी को जो है इसका केस इमिग्रेशन में सबमिट हुआ है। ठीक है, इमिग्रेशन में बाय हैंड फिजिकल सबमिशन मतलब हो गई थी इसकी इमिग्रेशन में, और 15 फरवरी को इस लड़के का इमिग्रेशन से वर्क परमिट जो है वो रिलीज़ हो गया था। यहाँ पर आप वर्क परमिट भी जो है वो देख सकते हैं। ये तकरीबन सारा प्रोसेस अगर मिलाएं तो 2 महीने जो है वो 10 दिन तकरीबन मेरे ख्याल में बनते हैं। 2 महीने के अंदर जो है वो इसका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसका प्रोसेस जो है वो किस तरह जल्दी हुआ है। यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि इस लड़के का प्रोसेस जो है वो किस तरह जल्दी हुआ है, वो चीज़ आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ क्लियरली, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्यों आपका वर्क परमिट जो है वो लेट होता है। कुछ लोगों का 3 महीने में वर्क परमिट आ जाता है, कुछ लोगों का 6-7 महीने जो वो लग जाते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 1 से मतलब 1.5 साल हो गया है, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दिए हुए हैं, लेकिन उनका वर्क परमिट जो है वो अभी तक नहीं आ रहा। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप किसी एजेंट को अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो देते हो, तो एजेंट आके किसी लॉयर के ज़रिए आपका केस जो है इमिग्रेशन में सबमिट करवाता है। जब आपका अप्रूवल वहाँ से निकल आता है, कंपनी से आपको अप्रूवल जो है वो मिल जाता है, उसके बाद एक लॉयर जो है वो हायर करते हैं, उस लॉयर के ज़रिए आपका केस जो है वो इमिग्रेशन में सबमिट होता है। ठीक है, अब जो लॉयर हायर करते हैं, ज़ाहिर है उसको भी जो है वो पैसे देते हैं। एजेंट जो होते हैं वो अपने पैसे मतलब अपनी लालच में किसी ऐसे लॉयर को जो हायर करते हैं जो कम पैसे ले। ठीक है, और उस लॉयर ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा केसेस जो वो लिए होते हैं, जिस जिस बंदे ने ज़्यादा पैसे दिए हुए हों तो उस बंदे का केस जो है वो जल्दी आगे अप्लाई करते हैं, उसका काम जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो मैंने मतलब जिस बंदे को मैंने केस दिया था, मतलब मैं हर बंदे का जो है वो केस नहीं लेता, मैंने आपको बताया कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। ठीक है, ये मेरा दोस्त था,
तो इस लड़के का मैंने केस एक लड़के को मतलब आके किसी बंदे को दिया था। उस बंदे को मैंने बोला था कि भाई हम आपको 200 यूरो एक्स्ट्रा देंगे, 200 यूरो आपने आगे लॉयर को देने हैं ताकि वो जल्दी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करे। उस लॉयर को 200 यूरो जब एक्स्ट्रा दिए, वहाँ पर एडवांस उसको दे दिए थे, तो उसने हमारा प्रोसेस जो है वो जल्दी कंप्लीट कर लिया था। सबसे पहले उस लॉयर ने जो है वो बोला था कि आप जो है जो सबमिशन करवा रहे हो ऑनलाइन सबमिशन, ये केस जो है वो मैं आपका जनवरी में जो है वो लूँगा। लेकिन जब उसको 200 यूरो दिए तो उसने दिसंबर में जो है वो हमारा केस ले लिया था और उसके बाद उसने प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया था। जब आप किसी अच्छे लॉयर को अपना केस देते हो, वहाँ पर आपका एजेंट जो है, आपकी एजेंसी किसी अच्छे लॉयर को जो है वो आपका केस देती है, तो आपका प्रोसेस जो है वो जल्दी कंप्लीट होता है। अगर वो अपनी लालच में पैसे बचाने की खातिर वो किसी मतलब थर्ड क्लास जो है वो लॉयर को वहाँ पर कि आपका केस दे देते हैं, तो वहाँ पर आपका केस जो है वो लेट हो जाता है या फिर उसका वहाँ पर सिक्का जो है वो नहीं चलता। इमिग्रेशन में भी किसी अच्छे लॉयर के ज़रिए वहाँ पर आपका केस जमा हो तो इमिग्रेशन जो है वो जल्दी वर्क करती है। वहाँ पर आपकी कंपनी मतलब वहाँ पर समझते हैं कि ये कंपनी अच्छी होगी, फिर उसके ऊपर जो है वो मतलब वेरिफ़िकेशन जो है वो करते हैं, कंप्लीट हो जाती है वेरिफ़िकेशन, फिर उसके बाद वहाँ पर आपका वर्क परमिट जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको बताई है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आप यहाँ पर नोट कर लें कि अगर आपका केस जो है 3 महीने के अंदर आपका वर्क परमिट नहीं आता, तो आपका केस वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। ये क्लियरली मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आपका केस, कुछ लोग मुझे बोलते हैं भाई हमारी अभी दिसंबर में जो है हमारी ऑनलाइन सबमिशन हुई है, लेकिन केस हमने अगस्त में दिया हुआ है, लेकिन हमारा वर्क परमिट जो है वो नहीं आया, इतनी लेट सबमिशन क्यों हुई है? वहाँ पर आप लोगों को मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपका केस जब आपने अगस्त में दिया था, आपका केस वहाँ पर अप्लाई हो गया था, लेकिन तब आपको एजेंट ने जो है वो ऑनलाइन सबमिशन स्लिप जो है वो सेंड नहीं की थी। ये चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि 3 महीने के अंदर आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। 3 महीने के अंदर बंदे का वर्क परमिट जो है वो आ जाता है। अगर 3 महीने के अंदर वर्क परमिट आपका नहीं आता, तो आप समझ लें कि आपका केस जो है वो एक दफ़ा रिजेक्ट हो गया है। दूसरी मर्तबा 3 महीने के बाद जो है, दूसरी मर्तबा आपका एजेंट जो है किसी और कंपनी में, किसी और लॉयर के ज़रिए आपका केस जो है वो इमिग्रेशन में सबमिट करवाता है। यहाँ पर दोस्तों ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों का 3 मर्तबा जो है वो केस रिजेक्ट हुआ है, मतलब 9 महीने या 10 महीने जो है वो उन्होंने केस दिया हुआ था, लेकिन उसके बाद जब चौथी मर्तबा उनका केस जो है वो वहाँ पर सबमिट हुआ है, तो चौथी मर्तबा उनका वर्क परमिट आया है। ये चीज़ भी उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा एक और बात है, कुछ लोग बोलते हैं भाई हमारा एजेंट जो है हमें ऑनलाइन सबमिशन स्लिप नहीं सेंड करता, फिजिकल सबमिशन स्लिप जो है वो सेंड नहीं करता, वो हमें कोई बात नहीं बताता, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि कुछ एजेंट ऐसे हैं, मतलब थर्ड पर्सन होते हैं, उन लोगों को खुद प्रोसेस की नहीं पता होता। मतलब एक एजेंट है, उसको खुद प्रोसेस का नहीं पता होता। आप बेशक किसी एजेंट को वर्क परमिट आने के बाद पता कर लें कि प्रोसेस क्या होता है, वो आपको नहीं बताएगा, उसको पता ही नहीं होगा। मतलब ऑनलाइन सबमिशन होती है, फिजिकल सबमिशन होती है, अप्रूवल आता है, आपका डेटा जो है वो वहाँ पर ट्रांसलेट होता है सबसे पहले, ठीक है, रोमानियन लैंग्वेज में। और उसके बाद वहाँ पर आपके जो पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पर भी आपका जो है वो एक कार्ड बनता है। उसके बाद वहाँ पर सारा डेटा जो है वो क्लियर होके फिर आपका केस मतलब इमिग्रेशन में एंड पे जाता है, वहाँ से आपका वर्क परमिट जो है वो रिलीज़ होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो वर्क परमिट आ रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं वर्क परमिट बंद हो गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्क परमिट आ रहे हैं और काम बहुत तेज़ी से जो है वो हो रहा है। वर्क परमिट बहुत ज़्यादा जो है वो आ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों अपॉइंटमेंट जो है वो लेट मिल रही है। इसके अलावा पासपोर्ट रिटर्निंग अभी जो है वो पासपोर्ट जल्दी रिटर्न हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों के वीज़ा स्टम्प हो चुके हैं और इसके अलावा अभी तक वीज़ा रेशो जो है वो बहुत अच्छी जा रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।